पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 4 चैप्टर 10। तो आज के चैप्टर का नाम है एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी। पैसों की तरफ इंसान का कैसा एटीट्यूड होता है, आज हम पढ़ेंगे। Many years ago, a rich businessman named Ramurthy lived in a village. He was a miser. He had a huge quantity of gold coin. एक बार की बात है, बहुत साल पहले एक बिजनेसमैन था राम मूर्ति, जो कि गांव में रहता था। वो एक माइजर था, उसके पास बहुत सारी क्वांटिटी में गोल्ड कॉइन्स थे। Ram Murthy was always worried that someone would steal his gold, so he decided to put it underground where nobody could find it. क्योंकि उसे ये डर लगा रहता था, जो उसकी गोल्ड कॉइन है कोई चुरा नहीं ले, तो वो जो अपना खजाना है वो बंद करके एक डब्बे में अंडरग्राउंड यानी जमीन के अंदर छुपा देता है। One day, Ramurthy dug a very deep in a dense forest and keep all his gold coin in it. Then he used to go to his place in the night to see the gold. अब क्योंकि वो ये डर रहता था बच्चों से कि कोई उसके जो पैसे वो चुरा न ले, तो उसने बड़ा सा गड्ढा करके जमीन में उन गोल्ड को छुपा दिया वहां पर। और रोज रात को वो जाता वहां पर चेक करता कि किसी ने वो गोल्ड चुरा तो नहीं लिया। He did not know that a stranger watched and followed him. One day, this stranger closely followed him and saw his very closely the hidden treasure. On the same night, the stranger stole all the gold. अब उसे पता ही नहीं था कोई उसे और भी उसे फॉलो कर रहा है, उसको सारा उसका जो गोल्ड है वो उसको गोल्ड के बारे में पता चल गया। अब वो वहां पे गया और उस रात उसने सारी चीजें चुरा ली। When Ramurthy came to know about this painful loss, he became extremely upset. He started beating his chest loudly. Soon a big crowd surrounded him to inquire about the incident. अब जैसे राममूर्ति को पता चला उसके जो सारे पैसे गोल्ड कॉइन में चुरा गए, तो जोर जोर से अपनी छाती पीटने लगा। ये सुन के सब लोग उसके आसपास इकट्ठे हो गए। I am totally ruined. My all gold has been stolen, cried Ramurthy loudly. वो कहता मैं लुट गया, मेरे सारे गोल्ड कॉइन किसी ने चुरा लिए। One of his neighbors came forward to console him. You should not be so sad about this, my dear friend. He advised Ramurthy. This made Ramurthy very angry. उसका जो एक नेबर है वो उससे कहता तुम्हें इस बात पे इतना ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, जिसको सुन के जो राममूर्ति है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। You should not think of it in this manner. Then the man explained, your entire gold was lying useless. It was totally useless for you or anybody else. वो कहते इस बात पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी बात समझाने लगता है कि जो तुम्हारा सोना है ना तो ये तुम्हारे काम का था, ना ही किसी और के काम का था, क्योंकि तुम इसे यूज ही नहीं करते। So you should just put a big wood in the same place. Then you should imagine each day that it is your gold and see it over every day. अब तुम्हें इसकी जगह एक लकड़ी रख देनी चाहिए और ये सोचना चाहिए अपने मन में कि गोल्ड है, रोज इसे देख के खुश होते रहो। It is just the same thing. Ramurthy accepted the man's word because they made sense. Wealth is important and has value only when it's being used and properly and wisely. तो इस बात को मानता है और उसके हिसाब से चलता है, क्योंकि पैसे की वैल्यू जब हम उसका इस्तेमाल करें। Spend money wisely. Here is a story about the boy who spent money uselessly. अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे एक इंसान की जो कि अपना जो पैसे है वो बेफिजूल खर्च करता था। Rahul was a student of class 5. His father was a rich businessman and his mother was a housewife. जो राहुल था वो 5वीं क्लास में पढ़ता था और उसके फादर थे वो बहुत ही ज्यादा अमीर बिजनेसमैन था, उसकी मम्मी एक हाउसवाइफ थी। Rahul was very proud of being a rich man's son and showed off his friends. जो राहुल है वो बहुत ज्यादा खुश होता था और अपने जो पैसे हैं, अपनी जो अमीरी है वो सबको शो ऑफ करता था। He spent his father money on buying expensive clothes, shoes, fancy games, imported pens and sharpeners, besides a number of things he hardly ever used. अब क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे थे तो वो बेफिजूल खर्चा भी करता था, जो चीजें उसके इस्तेमाल की भी नहीं थी, यूज में भी नहीं आती थी। गेम्स हो गए, टॉयज हो गए, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव इंपोर्टेड पेन, शार्पनर्स, ये सब वो मंगाता, उन्हें आधे से ज्यादा चीजों को यूज भी नहीं करता था। Rahul parents were not worried about their son's extravagant habits that would and thought about an idea to teach him the true value of money. अब इसकी इन हरकतों से राहुल की उसके जो पेरेंट्स है वो उसे पैसों की वैल्यू समझाने की इच्छा रखते हैं। One day, Rahul's father told him that he wanted to increase his pocket money. Rahul was surprised to hear, but his father applied a condition. I will increase your pocket money only if you earn at least 20 rupees in a day, he told his son. तो वो जो उसके राहुल के फादर होते हैं कहते हैं कि मेरा मन है मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बढ़ा दूं। उससे सुन के राहुल खुश तो होता है, लेकिन उसके जो फादर है वो एक शर्त रखते हैं और कहते हैं
मैं तुम्हारी पॉकेट मनी जब भी बढ़ाऊंगा जब तुम दिन के एटलीस्ट 20 रुपए मुझे कमा कर दोगे। That is not difficult, thought Rahul, and borrowed the money from his sister and gave it to his father. But his father shook his head and told, "You have to work for the money. It has to be earned." अब राहुल अपने मन में सोच रहे थे कोई बड़ी बात है ही नहीं, वो अपनी बहन से उधार लेता है 20 रुपए और अपने पापा को देने लगता है। उसके पापा कहते हैं तुम्हें ऐसे नहीं देने मुझे 20, तुम्हें कमाने हैं, तुम्हें मेहनत करनी है इसके लिए। Rahul was disappointed. The idea to earn money for him was new. He went to the marketplace to find some work. There he saw an old lady carrying 2 heavy shopping bags. He went to her and requested her to carry the bags for the money. अब उसने पता ही नहीं था इसलिए तो ये नया कंसेप्ट है पैसे कमाने का। तो वो बाजार जाता है मार्केट में पैसे कहाँ ढूंढने के लिए और देखता है एक ओल्ड लेडी थी जिसने बैग्स पकड़ रखे थे। तो राहुल उसके पास जाता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा बट उसके लिए तुम्हें 20 रुपए देने पड़ेंगे मुझे। The lady accepted his request and gave him 5 rupees for the work. लेकिन जो लेडी है वो उसकी हेल्प भी मंजूर करती है और 5 रुपए उसे काम की देती है। Rahul was happy. He was feeling very proud of earning money, but he needed to earn 15 rupees more. He went to many places looking for a work, and finally a gentleman who lived across the street provided him a work. अब उसको ये चीज देखकर करके बहुत ही मजा आया, लेकिन उसे 15 रुपए और कमाने थे। अब वो और काम ढूंढने लगा। फिर उसे एक आदमी मिला जिसने उसे काम ऑफर किया। Work was to mow his lawn for 15 rupees. It was heavy task and it took him a few hours to complete it. But he was happy when he got the money. और उसके लिए वो जो काम उसने दिया था उसका क्या काम था? mow his lawn, यानी घर साफ करने की जगह, और उसके लिए उसको 15 रुपए मिलते। ये काम मुश्किल तो था बट फिर भी उसने वो काम करा और उसे 15 रुपए मिलके वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। Immediately he gave his earning to his parents and told them how hard he had worked for it. Rahul's father smiled when he heard about his son's experience. So now you know how hard your father worked to earn the money, Rahul. He said that is why you should not spend money on unnecessary things. अब वो अपने पापा को अपनी सारी स्टोरी सुनाते हैं कैसे उसने पैसे कमाए, उसने कितनी मेहनत करी। अब उसके पापा उसे समझाते हैं अब देखो अब तुम्हें समझ में आया कि तुम्हारे पापा कितनी मेहनत करते हैं पैसे कमाने की, तो तुम्हें यूजलेस चीजों पे इन पैसों को खर्च नहीं करने चाहिए। We will be happy if we spend this money on a good cause, added his mother. Rahul nodded his head and he had understood the true value of money. अब उसकी मम्मी जो है समझाती है हमें दूसरों की मदद ली या फिर एक अच्छे कामों के लिए इन पैसों की जरूरत करनी चाहिए, जिसको सुनकर राहुल समझता और अब से फिजूल खर्चा नहीं करता है। तो इससे हमारे क्या थॉट्स हुए बच्चों? After studying this chapter, we realized that the money which is useless for everyone is stolen by someone. अब हमें क्या कहते हैं उससे ये समझ में आया कि जो पैसे हैं जो किसी के लिए यूजलेस है वो पक्का किसी से चुराए हुए यानी किसी से लिए हुए हैं। So we should use this money to serve the poor. तो हमें ये जो पैसे हैं वो किसी गरीब की मदद करने के लिए यूज करने चाहिए। If you have more money, then you should not spend it unnecessarily. अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा पैसे तो आपको बिना बात के उन्हें खर्च नहीं करने चाहिए, उल्टा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। और हमें क्या याद रखना है? राममूर्ति was a miser businessman. राममूर्ति जो था वो miser businessman था। He had a huge quantity of gold. उसके पास बहुत सारा गोल्ड था। He protected his gold in the ground. Finally, the gold was stolen. Rahul spent it. और अब हमने इन 4 लाइन से क्या सीखा? जो राममूर्ति था वो बहुत बिजनेसमैन था बड़ा, उसके पास गोल्ड था, वो खर्च नहीं करता था और एक दिन उसका पैसा चोरी हो गया। Rahul spent his father's money unnecessarily. When his father taught a lesson to him, then he understood the value of money. और दूसरी जगह जो एक बिजनेसमैन का बेटा था वो बिना बात के पैसे खर्च करता था और उसने अपने बेटे को सिखाया कि हमें जो हमारे पैसे हैं ना तो वो बचा के रखने चाहिए कि वो चोरी हो जाए, ना ही उन्हें बेफिजूल खर्च करने चाहिए कि वो किसी के काम ही ना आए। इस तरीके से हमने पैसों की वैल्यू समझी आज। ठीक है बच्चा, अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।